Hello, friends. So, the topic of today's discussion is going to be a very important literary term known as objective correlative. In today's perspective of literary criticism, this term was first used by T.S. Eliot, although it was coined by someone else. Now, what is the meaning of this term? What is its significance? We are going to understand it all in a very simplified way today, so that you don't forget it ever again. So let's begin. The term objective correlative was first given by Washington Allston in his work Lecture on Art. Now, who was Washington Allston? Washington Allston was basically a painter, an American painter, who in one of his work called Lecture on Art first used the term objective correlative, but it wasn't used in the way how it is conceived today. उन्होंने किसी और संदर्भ में ये शब्द दिया था, ये टर्म दिया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, बट इस संदर्भ में सबसे पहले इसे यूज़ किया था टी.एस. एलियट ने 1919 में. एक्चुअली 1919 में टी.एस. एलियट का एक ऐसे आया था जिसका नाम था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. इन दिस ऐसे ही फर्स्ट यूज्ड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन टुडेज पर्सपेक्टिव. अब इस टर्म को समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, तब इसे हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. आपने गोथे और कोलरिज का नाम तो ज़रूर सुना होगा. बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े विद्वान थे और शेक्सपियर के बहुत बड़े क्रिटिक थे. ये उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे. तो ऐसा हुआ कि कोलरिज ने एक बार अपनी किसी सभा में, अपने किसी लेक्चर में शेक्सपियर के हैमलेट को उसकी आर्टिस्टिक जीनियस के लिए बहुत प्रेज़ किया कि बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क है. तो एलियट को ये बात पसंद नहीं आई. उन्होंने कहा कि इवन दो वी आर अवेयर दैट शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट वी डोंट हैव टू प्रेज एवरी वर्क ऑफ हिम विदाउट इवन टेकिंग नोट ऑफ देयर फ्लॉज. कि हमें शेक्सपियर के वर्क को पसंद करते हैं ये बात अलग है, लेकिन उसके हर वर्क की झूठी तारीफ करना, उसके फ्लॉज को ना बताना, ना उजागर करना, ये गलत होगा. एलियट ने कहा कि एक्चुअली हैमलेट तो एक आर्टिस्टिक फेलियर है. वो इतना ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं है जैसे कि मैकबेथ है या ओथेलो है. उनके कंपैरिजन में उतना अच्छा वर्क नहीं है क्योंकि उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की कमी है. इसलिए हैमलेट की इतनी ज़्यादा प्रेज़ करना अच्छी बात नहीं है. एलियट ने अपने ऐसे में कहा, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में कहा, इसी वजह से उन्होंने ये प्ले लिखा ही था कि हैमलेट प्ले में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिस वजह से ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है, ना कि जैसा कि कोलरिज बता रहे हैं कि ये एक आर्टिस्टिक जीनियस है. उन्होंने कहा एलियट ने, द काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म दैट गोथे एंड कोलरिज प्रोड्यूस्ड इन राइटिंग ऑफ हैमलेट इज़ द मोस्ट मिसलीडिंग काइंड पॉसिबल. यानी हैमलेट के बारे में जो उन्होंने क्रिटिकल कमेंट्स लिखे हैं, उसमें जो इतनी तारीफ़ें की हैं, ये बहुत ही मिसलीडिंग है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिशाहीन करने वाला है. वी शुड बी थैंकफुल दैट वॉल्टर पैटर डिड नॉट फिक्स हिज अटेंशन ऑन दिस प्ले. और वो वॉल्टर पैटर की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने अपने क्रिटिसाइजेशन में या अपने क्रिटिकल कमेंट्री में इतना ज़्यादा हैमलेट को झूठा प्रेज़ नहीं किया है और उसकी कमियां बताई हैं. अब एलियट खुद बताने जा रहे हैं कि हैमलेट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है. एलियट के अनुसार हैमलेट प्ले में जो हैमलेट मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी जो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी सिचुएशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए उसका चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है वो साथ नहीं देता है. यानी इन्वायरमेंट कुछ और है और हैमलेट की दशा कुछ और है. तो जो वातावरण है और हैमलेट की कंडीशन है, दोनों में कोरिलेशन नहीं बैठता. इस वजह से ये प्ले बहुत मिसलीडिंग हो जाता है. हैमलेट सराउंडिंग आर अनसपोर्टिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस. एक्चुअली शेक्सपियर हैड बोरोड द प्लॉट ऑफ हैमलेट फ्रॉम थॉमस काइट्स प्ले एंटाइटल्ड द स्पेनिश ट्रेजेडी. So in order to separate his work from Kites, he experimented a lot with the character Hamlet. And in the process of doing so, Hamlet's emotions in the play become unclear to the audience. कि Hamlet के emotions कुछ और हैं. वो दुखी है, वो कभी सुसाइड करना चाहता है, चिंता में है, और उसके आसपास का वातावरण तो शान और शौकत से भरा है. सब जगह खुशियां हैं, कहीं पार्टी हो रही, कहीं उसकी प्रेमिका उससे प्रेम पत्र दे रही है या वो लिख रहा है. तो ऐसी चीज़ें मिसलीड करती हैं. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जनता में दुख की भावना प्रवोक करने का, उससे कोरिलेट नहीं करती हैं.